हेलो दोस्तों, मैं डीके जोशी लॉ एंड लॉज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे शिक्षा के अधिकार के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे यह शिक्षा का अधिकार किसके लिए है, किस उम्र तक के बच्चों के लिए है और कौन सी कक्षा के लिए यह लागू होता है। हम जानेंगे क्या दिव्यांग बच्चों को भी यह शिक्षा का अधिकार मिल सकता है। हम जानेंगे क्या केवल यह गरीब बच्चों के लिए है या यह सभी वर्ग के बच्चों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ये जानेंगे कि एक विद्यालय कितना दूर होना चाहिए, विद्यालय में शिक्षक और शिष्य की संख्या में क्या रेशियो होना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि क्या निजी विद्यालयों में भी यह शिक्षा ली जा सकती है। संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम के बाद एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, वह है आर्टिकल 21A अर्थात अनुच्छेद 21 क, जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार को उम्र 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को दिलाने के लिए एक नया अधिनियम 2009 में बनाया गया, जिसका नाम है बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अर्थात राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसको हम RTE एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से हमारे भारत में लागू है। अब हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या अधिकार बच्चों को दिए गए हैं और किस उम्र के बच्चों को दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत उम्र 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को यह शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है, निःशुल्क रूप से और अनिवार्य रूप से। इसमें अभिभावकों का भी कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51A अर्थात अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत यह कर्तव्य दिया गया है कि वह अपने बच्चों को जिनकी उम्र 6 से लेकर के 14 साल हो, वह विद्यालय में दाखिला दिलाएंगे और उनको शिक्षा दिलाने के लिए भेजेंगे। और अगर हम बात करें बच्चों में, क्या दिव्यांग बच्चों को भी यह अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। निश्चित रूप से दिव्यांग बच्चे भी अनिवार्य शिक्षा लेने के अधिकारी हैं। अगर वह विद्यालय में नहीं भी आ सकते हैं तो यह राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा कि उन्हें उचित व्यवस्था करके यह अनिवार्य रूप से शिक्षा निःशुल्क प्रदान करें। अब हम बात करते हैं क्या प्राइवेट या निजी विद्यालयों में भी यह शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। निजी विद्यालयों को भी इस अधिनियम के तहत कहा गया है कि वह 25% सीट ऐसे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों। जहाँ तक सवाल है कि विद्यालय में दूरी कितनी होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए, तो विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल 300 के आबादी वाले लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए और जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के अगर हम विद्यालय की बात करें 3 किलोमीटर के दायरे में 800 लोगों के आबादी क्षेत्र में यह विद्यालय होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा की, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा में विद्यालय में 40 पर 1 शिक्षक होना न्यूनतम रूप से चाहिए, नहीं तो प्रारंभिक रूप से जहां 150 से कम बच्चे हों जिस विद्यालय में, वहां पर रेशियो 30:1 है, यानी 30 छात्रों पर 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। और जहां 60 से या 60 तक के बच्चे हैं या 60 से कम भी हैं तो वहाँ पर 2 टीचर्स का होना अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैला रहे लोगों के लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निजी विद्यालय प्रवेश शुल्क नहीं ले सकता। यदि प्रवेश शुल्क शिकायत आती है तो विद्यालय पर प्रवेश शुल्क के 10 गुना बराबर आर्थिक दंड का प्रावधान है। और हम देखते हैं कि आसपास बहुत सारे निजी विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त के भी चल जाते हैं। तो अगर ऐसी शिकायतें आती हैं कि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त के चल रहा है
तो उसको 1 लाख तक का दंड है, ऐसे विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क रूप से शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है और 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए यह है। दिव्यांग बच्चों को भी यह शिक्षा दिया जाना बहुत अनिवार्य है, चाहे वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हों या मानसिक रूप से। और हमने ये जाना कि प्राइवेट और निजी विद्यालयों में भी हम 25% आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए आरक्षित सीटों के माध्यम से शिक्षा दिला सकते हैं। और साथ में हमने ये जाना कि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर प्राइमरी और 3 किलोमीटर जूनियर हाई स्कूल की होनी चाहिए। और साथ में हमने ये भी जाना कि एक शिक्षक 40 छात्रों पर कम से कम होना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में। आगे भी आपको इस तरह से उपयोगी जानकारियाँ हम प्रदान करते रहेंगे। आप लॉ एंड लॉ चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।